जो है देखिए, इसमें ये है कि जंबो जंबो क्या है, ये एयर से रिलेशन है, इसका जंबो एयर से रिलेशन है, ठीक है। और मजूमदार जो है एक कृष्णा मजूमदार एक पायलट थे, फाइटर पायलट थे, उनके उसमें बना हुआ है, तो ये है जंबो। ब्लू गोस्ट जो है वो ब्लू गोस्ट जो है मून से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लू गोस्ट जो है मून से रिलेटेड है, वो मून के सरफेस पे उसने लैंड करा है, वहाँ पे वो सीज और मतलब समथिंग लाइक वो रिसर्च कर रहा है, ये नासा से जुड़ा हुआ इसका रिलेशन है, ठीक है। एंड दिस इज ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मेमोरेंडम साइन करा है ओवरसी बैंक ने आई से, मतलब जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि उसको रेट देगा कौन सी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं कौन सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो पटनायक हैं, आप जानते हैं कि वो उड़ीसा के सीएम हैं, तो उनके जो फादर थे तो विजेंद्र जो भी हैं, ये कोई उनके फादर हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ही जो कलिंगा प्राइज़ है वो स्टार्ट किया था, उड़ीसा में कलिंगा प्राइज़ जो है वो स्टार्ट किया था। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है ना, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ये है, ये भी सीएम रह चुके हैं, थर्ड सीएम रहेंगे, एंड सो सर्कुलर इकनॉमी जो है वो हमारी जनरेट हो रही है, मतलब उसका भी प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है। और इसी के चलते सर्कुलर इकनॉमी जो है अगले साल इस पे एक फोरम स्टार्ट होगा, इंडिया लॉन्च करेगा। तो ये सब है, जैसे कि अच्छा, सर्कुलर इकनॉमी होती क्या है, जो आपकी वेस्ट चीज़ें होती हैं, वेस्ट से जो चीज़ें बनती हैं, दैट्स ऑल अबाउट सर्कुलर इकनॉमी, ठीक है। तो इस पर ये फोरम भी स्टार्ट करेंगे, एक पोर्टल भी स्टार्ट करेंगे, और इस पे सूत्र भी बनाएंगे, इंडिया सर्कुलर सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है हमारी ज्योतिरादित्य, तो उन्होंने बार्सिलोना में उन्होंने एक समिट में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर वो कह रही हैं कि मतलब 4G एंड 5G पर इस तरह से अपनी बात रखी उन्होंने, कि किस तरह से वो इंडिजीनियस तरीके से वो हो जाए, है ना, एंड ऑल। शरद कमल आप बस इतना ध्यान रखिए, शरद कमल टेनिस से रिलेशन है उनका, ठीक है। और बस इससे ज़्यादा नहीं, वो कितने बार बने कितने बार नहीं बने, अब वो टेनिस से उनका संबंध है, ठीक है। और एंड चेन्नई के हैं वो, एंड इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं है। हाँ, VTT रैंक भी उनकी है, ठीक है, VTT रैंक भी उनकी है। और अर्जुना अवार्ड उनको मिला है, अर्जुना अवार्ड भी मिला है 2004 में, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा 2004 में उनको अर्जुना अवार्ड मिला, क्योंकि अर्जुना अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, तो किसको किसको मिला है जो न्यूज़ में है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 2004 में PV सिंधु के साथ में ये फ्लैग बेरर रहे थे पेरिस ओलंपिक में। PV सिंधु पेरिस ओलंपिक 2004, जिसके साथ रहे थे ये थे शरद कमल, ठीक है। डॉक्टर शोरबोर्नो बोस वॉट एवर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये समथिंग एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन एंड थ्रू टेक्नोलॉजी एट सम, इस तरह से विविध भारत ग्लोबल में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विविध भारत ग्लोबल समिट 2005 में ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो है डॉक्टर बोस। अब डॉक्टर बोस जो है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी है ह्यूमनाइजिंग ह्यूमन टच AI पर, कि AI और हमारे जो इंसान है उसके बीच में एक संबंध, इस तरह से ह्यूमनाइजिंग, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि इंडियन सिनेमा फेस्टिवल ऑफ इंडियन सिनेमा जो है मोंटाना में जो उन्होंने पेशकश हुई है, उसमें बहुत सी हमारी जो जो कल्चरल डाइवर्सिटी मूवी है, वो जैसे कि इंग्लिश है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा है, वो उनकी पेशकश हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है कि पहली बार हम हिंदी सिनेमा की कुछ
हिंदी सिनेमा की जो है इतनी अच्छी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पेशकश हुई है, ठीक है। और या महाकुंभ की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो भी वहाँ पे पेश हुआ है, ठीक है। अब आता है DRDO जो है उसने क्या करा है कि बायो इंजीनियरिंग और सॉल्व कि किस तरह से इसमें ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि है ना, ये हाईली इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर है कि जो हाइड्रोजन पावर जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स है ना, बहुत हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं जो हाईवेज पे चलते हैं, है ना। तो नितिन गडकरी ने उन लोगों हाँ जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन पावर जो ट्रक उन्होंने स्टार्ट किया है टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन मोटर्स, फ्यूल सेल, आप ये टेक्नोलॉजी जानते हैं जो वाटर से चलता है एंड ऑल, जो पॉल्यूशन कम करता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ऑल समथिंग लाइक। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम 1 डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉट सो इलेबोरेशन, मतलब इस तरह से करने की ज़रूरत है हमें। आदित्य L1 जो है वो सन से रिलेशन है उसका, आदित्य L1 सन से रिलेशन है। और गोस्ट जो मैंने ब्लू गोस्ट बताया था वो मून से रिलेशन है उसका, ठीक है। बस इतना रिलेशन ही जानना है हमें। फिर है आदित्य L1 मिशन जो है वो उसने जो सन का जो इमेज जो ली है वो एक सोलर फ्लेयर लिया है। सोलर फ्लेयर मतलब एक लहर, ठीक है। उस लहर को हम ये समझ सकते हैं, एक लहर, उस लहर को कर्नल कह रहे हैं, ठीक है। और आदित्य मिशन जो है ये इंडिया का है, ठीक है। तो उसने वो कैप्चर करा है। और वैसे भी ये सन के कुछ ऐसी एक्सप्लोटिव चीज़ें जो है वो कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि सन बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस एंशिएंट टाइम पे, लेकिन है ना। तो उसके विचित्र जो चीज़ें हैं उसके अंदर क्या चल रही है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सन से एक थ्रेट हमको इन फ्यूचर ना मिले, इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि फिर है कि 5 मार्च जो है डिसआर्ममेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है एक तरीके की, क्योंकि बस इम्पॉर्टेंट है डिसआर्ममेंट जो कि इंडिया उसको फॉलो कर रही है सेंस हमारा जो है इंडियन नेशनल जो स्ट्रगल रहा है ना, जो गांधीयन थॉट रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम गोली नहीं उठाएंगे, हम वॉयलेंस नहीं करेंगे, लाइक इस तरह से। तो इसलिए इंडिया का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसआर्ममेंट जिसमें हथियार डालने की बात करिए, हथियार उठाने की बात नहीं कर रखी है। तो ये है अमंग पीपल्स, उसमें अवेयरनेस फैले, सो दिस एंड दिस, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रीटी भी साइन कर रखी है जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं एंड लॉ, लाइक इसके बिहाफ पे हमने ट्रीटी भी साइन कर रखी है। अजय भट्टू जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्रेटरी हैं, बन गए हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, इससे ज़्यादा इन पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये IAS ऑफिसर रहे हैं, इसमें ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि जो ये जो हैं JP नड्डा जो हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने हेल्थ पॉलिसी जो इस्टेब्लिश की थी उसका टारगेट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब जो महिलाएं होती हैं अपने उस दौरान, जब प्रेगनेंसी के दौरान जब उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सम इश्यूज़, कि उनको हर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उनको डाइट का ध्यान नहीं रखा जाता, और दूर दराज ऐसे इलाकों में हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, है ना, और अवेयरनेस नहीं होती उसके प्रति, उसकी हाइजीन, उसके हेल्थ के प्रति। तो ये सब चीज़ों के लिए JP नड्डा ने बात करी है, जहाँ पर 90s और 20s की अगर हम बात करेंगे तो उसके दौरान हमारे 80% की गिरावट आई है। तो ये रेट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम ग्लोबल MMR की बात करें। MMR जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, ये है। और दैट्स इट, ठीक है। फीफा 2026 जो है जिसने किन देशों को बैन कर दिया है। पहले इंडिया को करा था, याद रखेंगे, अब इंडिया को नहीं करा है ठीक है, अब इंडिया को नहीं करा है, अब किसको करा है ये याद रखिए कि रिसेंटली ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंटली 2006 समथिंग लाइक में फीफा ने किस को करा है। तो उसमें ऑप्शंस होंगे किस को करा है। कॉन्गो का एग्जाम्पल है, नहीं, कॉन्गो है, रशिया है और पाकिस्तान है। बोलिए
रशिया है, कॉन्गो है एंड पाकिस्तान है। ये सब चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ सशक्त सशक्त पंचायत, देखिए, और नेत्री अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आ जाएगा रैंडम कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किससे रिलेशन है इसका, वन डे एग्जाम में तो ऐसे याद है किससे रिलेशन है इसका, ठीक है, वुमेन से रिलेशन है। क्या है, अब थोड़ा सा जान लीजिए। आपने मूवी देखी होगी पंचायत, दिस इज़ माय फेवरेट मूवी, ठीक है, बहुत अच्छी, मुझे अच्छी, सॉरी सीरीज़ है वो, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब उसमें बहुत से इश्यूज दिखाए हैं पंचायत पे, कि जो उसके प्रधान है वो प्रॉक्सी, मतलब उसके प्रति बैठता, वो नहीं बैठती है ना। तो ये सब प्रॉक्सी सरपंच पे भी हाईलाइट उस इस अभियान में कर रखा है। और जैसे कि जो वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो बैठती हैं पंचायती राज में, उसको लेकर एक लीड करें, उस ये अभियान बता रहा है हमें। और इंडिया में एक हिस्टोरिक गैदरिंग हुई, मतलब मोर देन 12,000 समथिंग, इस तरह से 1200 वुमेन पंचायत जो लीडर्स थी वो मिली, और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में आ भी रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, अब इसमें ये चीज़ आएगी कि ये किसको हम ये श्रम दे रहे हैं, किसको हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये पैसा जो है ये सोशल सिक्योरिटी और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए हैं, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं हम, किसको, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी दे देगा, लेकिन आपको अनऑर्गेनाइज लिखना है इसमें मंथन में। और आफ्टर द एज ऑफ 60, ठीक है, मिनिमम उसकी पेंशन इतनी हो जाएगी, कितनी, 3,000 उसको मिलता रहेगा। हु बिलोंग टू मंथली इनकम, उसको इतनी, मतलब इस तरह से पूरी चीज़ें हैं। 15,000 उसको ये जो मिलेगा मंथली इनकम इसकी, और पेंशन जो है वो मिलेगी 60 के बाद, ठीक है, 60 के बाद उसको पेंशन मिलेगी। और जो अनऑर्गेनाइज जो चीज़ें हैं, मतलब जो लोग हैं जो सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं, उनको मंथली इनकम इतनी मिलेगी, ठीक है। और ये 2019 की पॉलिसी है, 2019 के बजट में इस चीज़ का क्या हुआ था, पेशकश हुई थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। मंथन जो है वो 2019 में हुआ था, और जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, हाईलाइट्स देख लीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए 2019 में आया था। एंड ये पेंशन मिलेगी 3,000 60 के बाद, और मंथली इनकम है 15,000। फिर है मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम। इसमें ऐसा ज़्यादा ऐसा है नहीं, इसमें क्या है, एक मॉडल स्टार्ट करा है पंचायती राज ने, जिसमें कि जो वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत है ना, उनको लेकर बात कर रखी है कि उस पंचायत में वुमेन फ्रेंडली हो, ठीक है, कि भाई जो अगर सरपंच है तो वो भी, कोई हेड है तो वो भी, मतलब इस तरह से उनके लिए पार्टिसिपेशन के लिए हर जगह एक स्वीकृति हो, और एक खुले विचार से हम उनको क्या करें, अपनाएं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बर्ड आई व्यू चैलेंज। बर्ड आई व्यू चैलेंज एक ऐसा कोई आया जाएगा, बर्ड आई रिसेंटली में एक चैलेंज है, ये किस रिलेशन है इसका, कुछ नहीं है। ये एक्चुअली ये वेव इंडिया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जो पार्टिसिपेंट हैं वो 2-3 मिनट की एरियल वीडियोस बनाएंगे, ड्रोन से बनाएं या कैसे बनाएं, कंट्रीज़ के जो विविड वाइब्रेंट जो लैंडस्केप्स हैं और हेरिटेज हैं, जो ब्यूटी हैं, उस चीज़ को कैप्चर करें, दैट्स इट। बर्ड आई व्यूज़ हैं उसमें। इसमें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम, ठीक है, इसमें जैसे कि वर्ल्ड विंटर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें विंटर गेम्स की कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि एल्पलाइन स्काइंग एंड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, जो विंटर्स गेम होते हैं उससे रिलेशन है इसका। और इंडिया ने भी इस चीज़ को इसमें पार्टिसिपेट करा है। 30 एथलीट गए हैं, 3 ऑफिशियल्स गए हैं। इसमें ज़्यादा कोई डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कहाँ है, ये इटली में हुआ है, इटली में, बस। इससे ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। सो ये है अब तक का, कब तक का, 5 मार्च तक का
आपका करंट अफेयर। होपफुली अगर मेरी ताकत बनी रही तो मैं आगे भी मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी, ठीक है, करंट अफेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।